हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल की इस नए वीडियो में। तो आज की क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 9 का सत्र 2024-25 का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन देखने वाले। बेटा देखिएगा, आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अभी 25-26 का परीक्षा का जो पेपर है आप लोगों को किसी को और कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होगी। तो बच्चे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बेल आइकन को इनेबल कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की एजुकेशन वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बेटा, वीडियो लेट आने के कई सारे कारण हैं, मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगा। फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए बेटा। दूसरी बात ये भी बता दूँ कि 70 से 80% प्रश्न यहाँ से आप लोगों को पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इतने प्रश्न पत्रों को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपकी आधी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 50% तैयारी यहाँ से कंप्लीट करवा ही दूँगा मैं, क्योंकि मैं प्रश्न A to Z बताने वाला हूँ और पूरा समझाते हुए बताने वाला हूँ बच्चा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात तो बेटा परिमेय संख्या पूछा है, अपरिमेय संख्या नहीं बोला है ना। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, √15 भी अपरिमेय, 5 √2, लेकिन बचा अपने पास 5। तो 5 एक कैसी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या, जिसे 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इस संख्या को अपन कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगर अपरिमेय संख्या पूछता है तो आप √3 लगाते, √15 लगाते, √5 √2 लगाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, 100 की पावर 1/2 है बेटा, 100 की पावर 1/2, और इसकी पावर कितना है बेटा, इसकी पावर है आपके पास 2। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या बेटा आप 100 को ऐसा लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 की पावर 1/2 की पावर है 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, 10 की पावर 2 मतलब 10 का 2 बार गुना हो जाएगा, 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना मिल जाएगा, सी। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। आप लोगों को सभी प्रश्नों को हल करते हुए ही देखना है, क्योंकि आपको किसी भी प्रश्न को बिना हल किए नहीं देखना है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो देखिए बच्चा, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कुछ नहीं मतलब 0 है, इसमें भी x की अधिकतम घात 0 है, इसमें x की पावर 1 है। तो ये सभी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद की शर्त ये होती है कि बहुपद में जो चर होता है उसकी घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये x है प्लस 1/x है, लेकिन x से जब ऊपर जाएगा तो x प्लस x की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की घात ऋणात्मक हो गई, इसीलिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा x प्लस 1/x। ये बहुपद नहीं है, बाकी सभी कैसे बेटा बहुपद हैं। बढ़ते अपन फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। a धन b धन c बराबर 0, a³ धन b³ प्लस c³ का मान क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि एक सर्वसमीका होती है हम लोगों के पास, a³ सर्वसमीका याद रखिएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर, ये होता है a धन b धन c कोष्टक में a² प्लस b² प्लस c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca, ये होता है बेटा। तो आपको ध्यान से देखने पर ये पता चलता है, अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हो जाती तो हमारे पास बचेगा क्या, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर में माइनस में बचेगा आपका 3abc। ये पूरा 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, 3abc इधर आ जाएगा तो प्लस 3abc बन जाएगा, 3abc। तो इसका आंसर राइट आंसर 3abc हो जाएगा। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3abc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/4 व 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो देखिएगा 3/4 प्लस में 1/4। आप लोगों को ये पता होगा बेटा कि अगर हर सेम आधार मतलब इनका जो हर होता है वो सेम होता है, तो एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1
तो 4/4 इजिकल टू हो जाएगा आप लोगों का 1। राइट आंसर कितना हो जाएगा 1, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट 6वें प्रश्न के ऊपर। y बराबर 3x + 5u है ना, का हल कैसा होता है? तो बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके। क्यों अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? देखो, हम x की वैल्यू और y की वैल्यू कई प्रकार से रख सकते हैं। x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, तो हमारे पास अलग हल निकलेगा y बराबर 3 × 0 + में 5u। तो ये हो जाएगा y बराबर 3 0 0 प्लस में 5। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 5। जब x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू 5। x की वैल्यू -1 भी रख सकते हैं, -2 भी, 1 भी, 3 भी, कुछ भी। तो अनंत अनेक हल होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बढ़ते बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर पूछा है व्रत एक सरल रेखीय आकृति है। तो बेटा एक रेखीय आकृति नहीं है, रेखीय आकृति सीधी आकृति को कहते हैं। व्रत एक सरल वृत्ताकार आकृति है, वृत्ताकार है, इसलिए ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, बिंदु 1 3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। हम मान रख कर देखते हैं 1 + 3, तो 1 + 3 = भी कितना आता है 4 आता है। तो 4 आएगा, तो देखिएगा 1 और 3 बराबर में कितना हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सत्य हो जाएगा आप लोगों का। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, मान लो ये त्रिभुज है, अगर एक से अधिक समकोण हो जाएंगे, अगर 2 समकोण हो जाएंगे तो इसी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, इसलिए 2 समकोण कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों का ये असत्य हो जाएगा। हाँ, 2 न्यूनकोण पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 नहीं होते, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 0 0 होता, तो ये आपका सत्य होता। 1 1 है, इसलिए ये असत्य है। 65/7 में शेषफल का मान 2 है। तो देखिएगा 65 में आप लोग भाग देकर देख लीजिए 7 का। ठीक है, 7 9 63 होता है। ठीक है, 63, तो बचता है 2, तो शेषफल 2 है, ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा। किसी न्यूनकोण की माप 180 डिग्री होती है। तो न्यूनकोण की माप 180 डिग्री नहीं होती है ना, 90 डिग्री से कम होती है, इसलिए आप लोगों का असत्य हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य/असत्य लिखिए। अच्छा, ये तो हो गया था ना हम लोगों का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलान कीजिएगा। तो सही जोड़ी मिलान कीजिए में हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3x का 2 से योग, 3x का मतलब होता है गुना। तो 3x का गुना +2 का योग बोले तो 2 से जोड़ देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आयत में बेटा ये होता है आयत जिसकी लंबाई अधिक और चौड़ाई कैसी होती है कम होती है, तो इसे अपन आयत कहते हैं। तो आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे अपन त्रिभुज कहते हैं। वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि वृत्त का परिमाप होती है, तो इस राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ। समकोण, एक समकोण की माप 90 डिग्री होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। -3x + 2x, हम जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो ये था आप लोगों की सही जोड़ी। इसी प्रकार से आप लोगों को प्रश्न आएंगे। आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा बेटा, आप लोग बस ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। 3x + 1 का शून्यक क्या है? तो आपको याद रखना है 3x + 1 बराबर में क्या रखेंगे आप 0। तो जब 1 का पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, और x बराबर -1/3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा -1/3। सेकेंड क्वेश्चन है, 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? ध्यान से देखिएगा, 24 को 3-3 के समूह में बांटना है, तो 3 3 8 है 24, तो 8 8 कितने समूह बनेंगे? 3-3 के समूह में बांटने पर उनमें, अच्छा 3-3 के समूह में बांटना है, तो 24 में अपने को 3 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 3 7 21, 3 8 24। इसका मतलब है कि कितने समूह बनेंगे? 8 समूह बनेंगे। बिंदु 4 5 किस चतुर्थांश में होगा? तो आपको पता है दोनों प्लस प्लस है,
मतलब ये दोनों प्लस प्लस होने के कारण प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। बिंदु 3, 2 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होती है और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए 3। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो देखिए बेटा, इसके लिए एक फार्मूला है, आपको याद रखना है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग, प्रथम 10 बोले तो n, इसका फार्मूला है n+1 अपॉन में कितना होता है 2। n की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 धन 1 बटे में कितना हो जाएगा 2। 10 और 11, 11 का गुना 110 हो जाएगा, बटे में आप 2 करोगे तो भाग दोगे तो आप लोगों के लिए 55 राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना हो जाएगा 55। 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? देखिएगा, 3 असंरेख बिंदु दिए गए आप लोगों के पास, 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। असंरेख बिंदु दिया है, इनसे होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो बेटा देखिएगा, इनसे अगर वृत्त की बात करते हैं तो हम इसका आंसर कैसे अपरिभाषित हो जाएगा, हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है, कि कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसका आंसर भी मुझे क्लियर नहीं बेटा, आप लोग इस आंसर को खोज लीजिएगा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपका क्लियर आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6, 1/7 और 6/7 के बीच 4 परिमेय संख्या याद कीजिएगा। तो देखो, 1/7 और 6/7 के बीच में 4 परिमेय संख्या बोली है, तो 4 में आपको 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 5। 5 का गुना 5 का भाग देना है, तो 1/7 में 5 का गुना और 5 का क्या करना है, भाग देना है, 5 का भाग देना है। उसी प्रकार 6/7 में 5 का गुना और 5 का भाग देना है। तो देखिएगा, गुना करके 5 का 5 और 7 5 35, ठीक है। तो इधर देखिएगा, 6 18, सॉरी 6 5 30 और 5 7 35। तो अब आप 5 के बाद में 6/35 कर सकते हैं, 7/35 कर सकते हैं, 8/35 कर सकते हैं, है ना, 8/35, 9/35, ये तो हो गई आप लोगों की 4 परिमेय संख्या, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो बेटा देखिएगा, हर का परिमेयकरण कैसा होता है, 1/√2 जैसे का वैसा, √2 का गुना ऊपर में और √2 का गुना नीचे में। हर का परिमेयकरण √2 का गुना 1 में तो √2 और √2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। रेशनलाइजेशन द डायमीटर ऑफ 1/√2। ओके, चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 2 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हो। आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़ोगे तो और आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। राइट 2 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होना है और बार बार वो पुनः रिपीट हो रहा है। तो देखिएगा 0.00, 30, 300, 300, 3 4 बार 0, ऐसा ये हो गया आपके। आप उसी प्रकार ऐसा 0.20, 200, 200, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 की पावर 2/5 है, क्या इसका मान याद करना है? तो आपको सबसे पहले तो 32 के फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालते हैं तो 2 16 32, 2 8, देखिएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 4 5, 2 की पावर 5 हो जाएगी, की पावर 2 बटे कितना हो जाएगा 5, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुना है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है गुणनखंड कीजिए वाला। तो देखिए बेटा, समझते हैं इस प्रश्न को। इसमें आपको याद रखना है, गुणनखंड कीजिए में प्रथम पद y² है, इसका अंतिम पद 6 में गुना करना है। तो y² का गुना हो जाएगा आप लोगों का 6 में, तो ये हो जाएगा 6y²। बीच वाले पद को ऐसे 2 बराबर भागों में तोड़ना है, जिनका गुना करने पर 6y², जोड़ने आए घटाने पर -5y। तो देखिएगा ये -2y और -3y में टूटेगा,
कैसे देखिएगा, -2y और -3y को जोड़ेंगे तो -5y बनेगा और इनका गुना करेंगे तो +6y² बनेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा तोड़ेंगे, देखिएगा कि y² माइनस में 2y माइनस में 3y प्लस में हो जाएगा आप लोगों का 6। दो दो के जोड़े बना देते हैं, यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं तो y -2 बचेगा, यहाँ से -3 को कॉमन ले लेते हैं तो y -2 बचेगा। दोनों में से y -2 को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे तो y माइनस कितना बचेगा, 3, है ना। ये आपके दो गुणनखंड हो गए, y -2 और y -3, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इन प्रश्नों को एकदम ध्यान से पढ़िए बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टोटली पूरे प्रश्नों के सॉल्यूशन समझाते हुए बना रहा हूँ। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है ना, तो एकदम पूरे ध्यान से समझते हुए चलना है। यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास दिया है 2x - y + z² का प्रसार कीजिए। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले तो इसके लिए सर्वसमीका याद होना चाहिए, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है आप लोगों की a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो a² बोले तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर बोले तो -y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c² बोले तो z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू -y, प्लस 2 × b की वैल्यू -y × c की वैल्यू z, प्लस c² बोले तो 2 × c की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की z × a की वैल्यू हो जाएगी 2x। चलिए देखिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +y² + z² प्लस 2 दूनी 4 और माइनस ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा आप लोगों का -2 दूनी 4 और ये हो जाएगा xy प्लस यहाँ पर भी माइनस आएगा, देखिए yz, तो ये हो जाएगा 2yz और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 zx। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट आंसर। चलिए बढ़ते इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न में। इसको कार्तीय तल पर आलेखित करना है। चाहे कोई भी प्रश्न आए आपसे बनने चाहिए। तो पहले अपन कार्तीय तल बना लेते हैं बेटा। देखिए इस तरीके से अपन एक तल बना लेते हैं, है ना, ये तल हो गया, दिख रहा है तल। ठीक है, अब आपको पता है ये x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। इसमें +1 इधर 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएंगे 7 तक। ठीक है, -1 ऊपर में प्लस ही होगा, 1 2 3 4 5 6 तक। इधर में -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर आते तो -1 -2 ऐसे बढ़ते चलेगा। अब आप लोगों को बोला 0 5, x अक्ष में 0 y अक्ष में 5, तो ये हो जाएगा आपका 0 5 ये बिंदु। फिर है 0 -4, तो x अक्ष में 0 y अक्ष में -4, तो x अक्ष में 0 y अक्ष में -4 आप लोगों का यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और -4। इस तरीके से बनाना है। 5 7, तो x में 5 और 7, x में आप लोगों का 5 और y में 7, तो ये 5 और y में 7 यहाँ आ जाएगा। तो देखिएगा इस तरीके से ये अक्ष बन जाएगा 5 7 का, है ना। उसी प्रकार आप लोग एक और बच्चा है -6 0, तो उसको भी बना लीजिए बच्चा, है ना। थोड़ी यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम होने के कारण मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन ये है
कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए तथा इनसे प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से, ये जो कार्तीय तल है, ये जो अभी तल बताए थे, इसको जो क्षैतिज होते हैं उसे अपन एक्स अक्ष कहते हैं, आप लोग बताएंगे उसे एक्स अक्ष कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर तल है इसे अपन कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं इसे अपन मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 10, -1 3 2 3 4 -1 की स्थिति किन चतुर्थांश में लिखिए। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि 4 चतुर्थांश होते हैं, इसकी स्थिति प्लस प्लस होती है प्रथम की, ये प्रथम कहलाता है, ये द्वितीय कहलाता है। द्वितीय में x आप लोगों का प्लस और y माइनस होता है। तृतीय में तीनों स्थिति माइनस की होती है। और इस चतुर्थ में पहला वाला -x प्लस होता है, फिर माइनस होता है। और इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बेटा, इसमें चेंज हो जाएगा, पहले x माइनस आता है, फिर y कैसा आता है? प्लस आता है। ठीक, और ये प्लस और क्या हो जाएगा? माइनस। तो पहले माइनस और क्या दिया है बोलो? प्लस। तो माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश है ये? फर्स्ट। 2 3 देखिएगा ध्यान से, 2 और 3 दोनों प्लस है, तो चलिए ये आप लोगों का सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा, ये आप लोगों का फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा। 4 -5 देखिए बच्चा, 4 प्लस में है और ये -5, ये फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। -3 -4 ये थर्ड चतुर्थांश हो जाएगा, है ना। कौन कौन से चतुर्थांश में? ये द्वितीय में है, ये प्रथम में है, ये फोर्थ में है और ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। हो सकता है कि आप लोगों को वैल्यू चेंज करके पूछा जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 का 8वीं की ओर। देखिए बेटा इन प्रश्न को कि इसमें भुज और कोटि के मान लिखना है। तो पहले भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो पहले वाले में भुज कितना है? भुज है -2 और इसकी कोटि कितनी है? +2 और इसका भुज कितना है बेटा? इसका आप लोगों का भुज है 3 और कोटि कितनी हो जाएगी? -4, है ना। इस तरीके से आप लोग भुज और कोटि के मान लिख सकते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, इस कथन को निरूपित करने वाला 2 चर वाला समीकरण लिखिए। तो हम मान लेते हैं कि एक नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो जो x रुपये है वो कलम की कीमत की कितनी गुनी है? 2 गुनी, मतलब 2 का गुना करते हैं। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है। समीकरण है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x - 2y बराबर हो जाएगा 0। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चा अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 11 का, अथवा समीकरण के कोई 2 हल लिखिए। तो बेटा आप लोगों को 2 हल लिखने के लिए आपको x का मान कुछ भी रखना है। x बराबर पहले 0 रख देना है। चलो 0 रखने पर बता देते हूँ मैं आप लोगों को, तो कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। 4 × 0 + 3y बराबर में हो जाएगा 12। तो 4 0 0 प्लस 3y बराबर में हो जाएगा आपका 12। तो y बराबर हो जाएगा 12/3। तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई? 4। तो पहला हल क्या निकल गया आप लोगों का? 0 और 4। दूसरे हल के बारे में बात करते हैं। x की वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक नहीं 2 रख देते हैं, 2 नहीं -1 रखने से हो जाएगा क्या? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 रख देते हैं। तो 4 × 1 + 3y बराबर में हो जाएगा आपका 12। तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 3y बराबर में हो जाएगा आपका 12। तो 3y बराबर 12 - 4। तो 3y बराबर 12 - 4 गए तो अपना 8 आएगा। और y की वैल्यू निकालते हैं तो 8 में कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा दूसरा हल निकल गया 1 और 8/3। ये 2 हल निकल गए। अपन कोई भी वैल्यू रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चा अब बढ़ते अपन प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। इसमें बोला है कि समीकरण को ax + by + 0 के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए बेटा।
सबसे पहले तो हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर हो जाएगा ये सबसे पहले तो 5 एलसीएम आ जाएगा। एक्स के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 का भाग 5 में देंगे, 5 को गुना एक्स में तो 5x माइनस 5 का 5 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुना y में तो y बराबर में हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 5x माइनस वाई बराबर में 5 शून्य कितना हो गया 0। ठीक है, तो अब इसको देखो बेटा x प्लस सॉरी यहाँ पर बेटा -10 भी है। ओ पूरा ही रॉन्ग हो गया। चलो अपन इसको फिर से करते हैं। चलिए देखिएगा, x माइनस वाई अपॉन में कितना है 5u, सॉरी माइनस में दिया है 10, बराबर में दिया आप लोगों के पास 0। तो x के बटे में कुछ नहीं मतलब 1, 10 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम आएगा बेटा 5, ये हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 5 दाम कितना हो जाएगा 50 बराबर में 0, बराबर के चिन्ह में तिल्य हो जाएगा। तो 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर में हो जाएगा आप लोगों का 5 शून्य 0। तो बताइए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में दिख रहा है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या फिर आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा एक्स बोले तो 5x, बी वाई बोले तो प्लस माइनस वाई प्लस सी वाई बोले तो प्लस माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 50 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा k का मान याद कीजिए। x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 3x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। कुछ नहीं मान रखना है, बस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखना है बेटा, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी है 1 रखना है, बराबर में कितना हो जाएगा k। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 का 3 बराबर में k, तो k बराबर 4 धन 3 बराबर में कितना हो जाएगा 7, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है बेटा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ कर जाना है ना। अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है बेटा तो मेरी इस मेहनत को लाइक करने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 के ऊपर। तो यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। देखो आपको जो दिया है उसी को पकड़ना है। AC बराबर में दिया है आपके पास BD दिया है, तो आप AC को क्या लिख सकते हैं AB धन BC लिख सकते हैं। हम लिख देंगे AB धन BC। BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC धन CD, BC धन CD। अपन एक काम करते हैं बेटा, AB जैसे का वैसा प्लस BC भी जैसे का वैसा, इस BC का पक्षांतर करेंगे तो माइनस BC माइनस बराबर में हो जाएगा CD। BC से BC कैंसिल, तो बचा अपने पास क्या AB बराबर CD, और हमको यही तो प्रूव करना था, AB बराबर CD यही तो प्रूव करना था। बहुत इजी प्रश्न था। यूक्लिड की पहली अवधारणा लिखिए। तो बेटा आप लोग यूक्लिड की जो बुक है वहाँ से आप लोगों को यूक्लिड की पहली अवधारणा लिख लेना है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर आप लोगों को 5 मिलेगा। ठीक, चलिए याद भी करना है उसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को प्रश्न दिया है ये वाला कि आपको यहाँ पर क्या काम करना है बेटा, इन प्रश्नों को दी गई आकृति में x और y का मान याद करना है। तो देखो ये मान याद करना भी बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, जब AB समांतर हो किसके, जब AB समांतर हो CD के, तो क्या कहानी बनेगी। देखो 130 डिग्री ये मान दिया है, तो y का भी मान कितना हो जाएगा बेटा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए आप बोल सकते हैं कि y बराबर 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से। अब आप लोगों को ये भी पता होगा शीर्षाभिमुख कोण हो गया 130। अब आपको पता ये होगा बेटा, अगर कोई लाइन, दो समांतर लाइन है और वहाँ से कोई एक लाइन क्या काम कर रही, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसके संगत कोण जो एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो x के लिए देखिएगा ध्यान से, ये डिग्री का मान 50 दिया है, इसका मान x दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 50 प्लस x बराबर में कितना हो गया 180। तो x बराबर 180 माइनस
50, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 30 डिग्री निकल जाएगी। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? देखो, उल्टा, ठीक है। ये मान लो अगर ये कोण है तो ऐसा, इसे अपन कौन सा कोण कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। मतलब जिस कोण की माप 180 से अधिक और 0 से, देखो इसकी जो कोण की माप होती है वो 180 से अधिक, 180 से अधिक और 360 से कम होती है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8 के ऊपर चलते हैं। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C। देखो, एक कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले तो अपन त्रिभुज ले लेते हैं। देखिएगा, ये आपके पास कोई त्रिभुज है, इसमें बोला है बेटा AB बराबर AC, AB बराबर AC, AC। ये जो AB है इसके बराबर क्या है? AC है। तो हमको दर्शाना है कि जो एंगल B है ये एंगल C के भी बराबर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि जो बराबर भुजा होती है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको लोगों को तो पता है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो आपको AB बराबर AC दिया है, तो आप लोग सबसे पहले तो ये बोलेंगे AB बराबर AC है, तो आपको बताना है कि एंगल B बराबर एंगल C। वी नो डेट, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है बेटा? AC है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सम्मुख कोण के भुजा अगर भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब भुजा बराबर है, AB बराबर है किसके? AC के। तो AB का सम्मुख कोण कौन सा है? C, एंगल C। और AC का सम्मुख कौन सा है? एंगल B। AB दोनों भी कैसे होंगे? आपस में बराबर। बस इतना सा था और इसको आपको सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये भी बहुत ईजी है बच्चा, दर्शाना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बेटा? जिसकी सभी भुजा आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तो आप बोलेंगे कि माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर है। AB बराबर है BC के और BC बराबर है किसके? AC के। सभी भुजा बराबर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है सभी भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे? बराबर। तो AB के सामने का कोण एंगल C, देखिए BC, ये BC के सामने का कोण एंगल A, और जो AC है, AC के सामने का जो कोण है बेटा ये एंगल क्या है? B। ये सभी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो आप लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है? तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो हम मान लेते हैं एंगल A धन एंगल B धन एंगल C, ये सभी कोणों का योग कितना हो गया? 180। क्या मैं एंगल A को एंगल C लिख सकता हूँ? यस। या एंगल A जैसे का वैसा लिख देते हैं। एंगल B को आप एंगल A लिख सकते हैं, एंगल A। एंगल C को आप एंगल A लिख सकते हैं। बराबर में कितना हो जाएगा? 180। ये हो जाएगा 3 एंगल ऑफ A बराबर 180। 3 से काटेंगे आप, 3 छः का 18, तो एंगल A का मान कितना निकल गया? 60। जब एंगल A का मान 60 निकल गया तो एंगल B का भी मान 60 और एंगल C का भी मान 60। अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का एक कोण का योग 360 अंश होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आएगा बच्चा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ही और यही प्रश्न बनता है। देखिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का एक कोण 54 है, तो समांतर चतुर्भुज के अन्य सभी कोण याद कीजिएगा। तो देखिए, आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया, ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के एक कोण का मान कितने अंश हैं? मान लेता हूँ ये ABC और क्या है? D है। तो इस कोणों का योग कितना अंश है? 54 डिग्री है, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज के अन्य कोण याद कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं बेटा? ये बराबर होते हैं।
या फिर आप लोग बता देंगे ये दोनों समांतर है, तो हाँ चलो ये दोनों समांतर है, तो आप लोग इसी परिभाषा से क्या बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। समांतर है और ये कोई रेखा खींची गई है, तो जब समांतर है और ये कोई रेखा खींची गई तो इसके जो कोण होते हैं, ये कोण कैसे होंगे बताओ, ये आपस में कैसे होंगे, इन कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक, इन कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये कोण और ये कोण 180 हो जाएगा। तो 54 में से 180 गया, 180 में से 54 गया, तो जो भी आंसर आएगा वो इसका कोण हो जाएगा। उसी प्रकार आप दोनों को जोड़ दोगे, आप इसके आगे का ये कोण, इसके आगे का ये कोण, तो सभी कोण निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, एक चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश व 70 अंश है, अन्य दो कोण आपस में बराबर है, तो इस चतुर्भुज के इन कोणों को याद कीजिएगा। तो आपको पता है जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसके दो कोणों का योग, एक है 60 डिग्री और एक है आप लोगों का 70। तो ये 6 6 12 13 130 डिग्री हो गया। ठीक है, दोनों कोणों का योग। अब जो भी कोण बचेंगे, ये 360 में से 130 को अपन माइनस कर देंगे, तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से गया तो 230, 230 का आधा आधा ये कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। दुकानदार एक पुस्तक 353 रुपये में खरीदता है और उसे 465 रुपये 50 रुपये में बेच देता है, तो इसे कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो 465 रुपये 50 पैसे में आप लोग क्या काम कीजिएगा बेटा, 353 रुपये 25 पैसे को आप लोग माइनस कर लीजिएगा, है ना। तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर बचा 4 में से 2 गया तो 2, 0.5 में यहाँ पर हो गया आप लोगों के पास 5 में से 3 गया, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से ये। ठीक है, तो 112 रुपये और कितने 25 पैसे बच जाएंगे। ठीक है, ये इतने रुपए का आप लोगों को लाभ हुआ। इसी प्रकार बेटा आप लोगों के लिए बहुत इजी प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर दिए गए। इन सभी प्रश्नों के आप लोग क्या काम कीजिएगा, सॉल्यूशन बना लीजिए बेटा। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन प्रश्नों के। अगर किसी प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं बनता है तो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत ही इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इसी प्रकार मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे, इसी प्रकार से पढ़ते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।